Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS, and today we are going to discuss about line chart changes and the degree. Okay, last time we have discussed about introduction and we also have discussed about the trends, like what kind of trends are there in a line chart. For example, increasing, decreasing, stagnation and the fluctuation. So we are focusing on how to make a body paragraph 1 and 2, as we already have focused on how to make an introduction. If you haven't watched the previous videos, go in a playlist and watch them. Okay guys, so अभी हम क्या करने वाले हैं, बीपीज में जो भी सेंटेंसेस होते हैं किस प्रकार के होंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट भाई, जो भी हमने अभी तक डिस्कस करा वो था अपने पास ट्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था. देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्रीज. डिग्रीज मीन्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर एंड व्हाट इज द पेस ऑफ दोज changes. For example, extensive can be a degree and speed can be a sharply. Okay, let me tell you the examples of it. For example, when there are very extensive changes, that means when there are huge changes, that means जब कभी भी changes line chart में बहुत ज़्यादा बड़े हो ना, उनको dramatic, huge, enormous, tremendous आप लोग बोल सकते हो. ये सारे के सारे मीनिंग इनका सभी का सेम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ट्रेमेंडस का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मस का क्या होता है, ह्यूज का क्या होता है, ड्रामेटिक का क्या होता है. जब कभी भी आपके पास लाइन चार्ट हो और लाइन चार्ट में ना जो चेंज आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज देखो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा चेंज है. इन सभी बड़े चेंजों के लिए क्या लगानी है आप लोगों को, वोकैबुलरी लगानी है, ड्रामेटिक, ह्यूज, एनॉर्मस और ट्रेमेंडस. इनके जो एडवर्ब हैं वो बनते हैं ड्रामेटिकली, एनॉर्मसली और ट्रेमेंडसली. ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कहाँ यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, ये जब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के सेंटेंसेस और बाकी की चीज़ें, तब आप देखेंगे. बट फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी आप लोगों को याद रखनी है, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए कि ड्रामेटिक क्या होता है, नॉर्मस क्या होता है, ट्रेमेंडस क्या होता है. सिंपल इज़ दैट, जब कभी भी आप लोगों के पास इतना बड़ा चेंज आए किसी भी एक लाइन चार्ट में, दैट मीन्स वो क्या चेंज है, वो वेरी एक्सटेंसिव चेंज है. दैट मीन्स वो ज़्यादा बड़ा चेंज है. ह्यूज मतलब विशाल, ठीक है. एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा. ट्रेमेंडस वैसे तो आप लोग यूज़ कर सकते हो कोई क्वांटिटी के लिए कि भाई ट्रेमेंडस क्वांटिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बट यहाँ पर आप चेंज के लिए भी बहुत बड़ा चेंज, ट्रेमेंडस चेंज बोल सकते हैं. जैसे देयर इज़ अ ट्रेमेंडस चेंज, भाई इट चेंज ट्रेमेंडसली. ओके, we will discuss about it thoroughly, but first of all you have to be very aware about vocabulary, that extensive changes are these, very extensive changes are these. So अभी क्या है कि भाई जैसे बहुत बड़े चेंजेस तो अपन ने देख लिए, नेक्स्ट होते हैं कुछ चेंजेस होते हैं लेकिन वो उतने बड़े नहीं होते, उनको हम पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव चेंजेस बोलते हैं. उसमें सब्सटेंशियल आ जाता है, कंसिडरेबल आ जाता है, सिग्निफिकेंट होता है, रिमार्केबल. सब्सटेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कंसिडरेबल जिसको आप कंसिडर कर सकें, सिग्निफिकेंट अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, रिमार्केबल क्या है जिसको रिमार्क करने की जरूरत है, जिसको मार्क करने की जरूरत है. Adjective and adverb, there are differences but you can just mark it down. Okay, by how to use adjective and adverb will be discussed in the sentences thoroughly, don't worry about it. Example देख लेते हैं, इसका क्या हो सकता है. Example में we have a line chart and then we have a extensive changes, like for example देखो, अगर आप सभी के सभी इन लाइन ग्राफ की नेचर को समझने की कोशिश करोगे तो ये जो चेंज है ना, ये एक्सटेंसिव चेंजेस में आ जाता है. दैट मीन्स क्या हो गया भाई, ये जो चेंजेस हैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा चेंज है, दूसरों के कंपैरेटिव में बड़ा चेंज है. अगर मान के चलते हैं यहाँ पर एक और लाइन होती, वो इस प्रकार से चली जाती, तो उसको आप क्या बोलते, उसको हम लोग बोलते वेरी एक्सटेंसिव चेंज, बट कंपेरेटिवली दिस इज ओनली अ एक्सटेंसिव चेंज. गॉट इट. सो मार्क द डिफरेंस. डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर बड़ा जो लाइन चार्ट हो, चेंज अगर बड़ा हो तो उसको वेरी एक्सटेंसिव बोलते हैं, अगर आप लोगों का चेंज छोटा हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव चेंज बोलते हैं. ऑलवेज मार्क इट डाउन इन योर वोकैबुलरी लिस्ट और इन योर माइंड. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से डिस्कस कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना. मेरा सिर्फ इतना मकसद आप लोगों को समझाना कि जो एक चेंज है उसको अगर आप देख लोगे एक बार तो समझ में आना चाहिए कि कौन सी वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कल को भाई हम लोग क्या करेंगे, जब सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे तो रिपीट नहीं होंगी ये बातें कि भाई सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है. ठीक है, कभी कभी मैं भी जब थोड़ा बहुत ऐसा हो कि हाँ ये शब्द चेंज हो गया आप करेंगे, बट नेवर एवर. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स इन योर माइंड. गॉट इट. नेक्स्ट है एवरेज चेंजेस. ऐसे चेंजेस ना तो बहुत बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, बस वो ठीक ठाक से हैं. ऐसे हैं कि आप उनको सिर्फ नोटिस ही करेंगे, थोड़ा बहुत मार्क डाउन करेंगे, या फिर वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं. उनकी एडवर्ब क्या बनेगी, जैसे नोटिसेबली, मार्कडली यू कैन से, एंड मॉडरेटली. एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. एग्जाम्पल में अपने पास लाइन चार्ट है,
लाइन चार्ट में क्या है, ये ऐसे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, जो ये वाले चेंजेस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरेज चेंजेस। जो चेंजेस छोटे छोटे हैं, देखो यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पे अपने पास एक्सटेंसिव चेंजेस, अगर ये लाइन चार्ट कुछ इस प्रकार का होता तो वो हो जाता अपना वेरी एक्सटेंसिव चेंजेस, बट दिस इज अ एवरेज चेंज इन अ लाइन चार्ट। सही है ना। देखो मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों के पास ये सब चीज़ें आती हैं, देन हमने सिर्फ और सिर्फ उन चेंजेस की वोकैबुलरी के अनुसार मार्क करना है, उनको बताना है, डिस्क्राइब करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर आपको बैंड नहीं देगा। दैट इज़ वाई वोकैबुलरी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू ना कि 25% आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज में जाते हैं, दैट इज बाय डेफिनेशन इज वोकैबुलरी एंड सिनोनिम्स। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल चेंजेस। अपन ने बहुत बड़े चेंज देखे, छोटे चेंज देखे, एवरेज चेंज देखे, अब सबसे छोटे चेंजेस को देखते हैं। सबसे छोटे चेंजेस में अपने पास है स्लाइट, अपने पास है स्मॉल, एंड देन वी हैव अ मिनिमल। ओके, whenever you have to mark down a small changes in any line graph, for example this one, there is a small changes, बड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं। देखो ये बड़ा छोटा चेंज है, यहाँ पर ये बिल्कुल हल्का सा चेंज है, ये आपका एक्सटेंसिव चेंज है, उसके बाद ये वाला आपका वेरी एक्सटेंसिव चेंज है। इस प्रकार से अपने को समझना पड़ेगा कि वो चेंजेस हैं किस प्रकार के। सही है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट अपने पास है स्पीड। देखो अभी अपन ने सारे के सारे डिस्कस कर लिए डिग्री, सॉरी आई एम यूजिंग अपन ने बहुत ज़्यादा बिकॉज इट्स द वर्ड ऑफ माई मदर टंग। सो समटाइम क्या होता है ना कि मदर टंग के जो वर्ड्स होते हैं आप हम लोग उनको इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। सो व्हेन एवर आई विल यूज अपन दैट मीन्स लाइक अ वी, हम। ओके, आई विल ट्राई टू जस्ट एलिमिनेट द वर्ड एंड यूज इट फर्दर लाइक वी और हम। सो as far as we have discussed small changes, then we have discussed about average changes, we have discussed extensive and then very extensive. Okay, you can take a screenshot here, this one, and then you can also take a screenshot here, you can have a screenshot here. Now we are going to discuss about speed. देखो स्पीड और डिग्री में क्या फ़र्क है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, ये एक बात होगी। वो जो चेंज हुआ उसका रेट क्या था, वो कितनी जल्दी हुआ, ये भी डिपेंड करता है आप लोगों का किसमें, वो डिपेंड करता है स्पीड में। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्विक। देखो जब भी बात है ना कुछ चेंज बड़ी जल्दी हो गया, एक साल में बहुत बड़ा चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जल्दी। क्विक आप लोगों को पता है, शार्प जैसे तीखा होता है ना हमारा चाकू तीखा होता है, उसी तरह का चेंज है। स्विफ्ट आप लोगों ने गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा, स्विफ्ट का मतलब होता है क्विक, क्योंकि वो गाड़ी बड़ी क्विक है। स्लीप का मतलब स्टीप का मतलब होता है तेज, क्विक। इसके एडवर्ब क्या बनेंगे, रैपिडली, क्विकली, शार्पली, स्विफ्टली और स्टिपली। सभी का मीनिंग क्विक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट रिमेंबर देम। देखो यहां पर देखते हैं ये वाला चेंज कैसा है भाई, है ना बड़ा एक्सटेंसिव सा चेंज है, चेंज बड़ा है लेकिन ये क्विक है, बहुत जल्दी चेंज हुआ। बस 1800 से लेके 2000 में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। सो 1800 से लेके 2000 तक एकदम से चेंज हुआ। देखो ध्यान से, है कि नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्विक चेंजेस हैं। एंड देन यहाँ पर देखो एकदम से ये चेंज हुआ, एकदम से चेंज हुआ, एकदम से ये भी चेंज हुआ। दीज आर द वेरी क्विक चेंजेस। हालांकि एक्सटेंसिव चेंज ये है, वेरी एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाले ज़्यादा क्विक है, क्योंकि इसको यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे, 1800 से लेकर 2000, लेकिन भाई इसको यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दैट इज कॉल्ड द क्विक। इन द टाइम इंटरवल्स यू कैन मार्क डाउन अ क्विक, स्लो, स्टडी, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट देखते हैं स्लो चेंजेस। Now whenever you have to use the word slow changes, you can just mark down the vocabulary like steady, gradual, slow. Adverb इसके बनेंगे steadily, gradually and slowly. एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ पर एक चीज़ है, देन देयर आर स्लो चेंज। देखो बड़े धीरे 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 यहाँ पर तक आया, उसके बाद ये वाला बड़े धीरे धीरे आया, है ना। ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे, सॉरी ये वाला तो क्विक है, एक्सटेंस, ये स्लो नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर ये स्लो चेंजेस है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है भाई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ऐसा कोई चेंज जहां पर क्या हो भाई अपने को आशा ही ना हो कि ये चेंज ऐसा हो सकता है, उसको क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड चेंज। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल होएगा ही होएगा, ऑफ कोर्स आई हैव मार्क डाउन एवरी एग्जांपल्स। अनएक्सपेक्टेड चेंज देखो ये वाले होते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। यहाँ पर अपने को क्या अंदाजा था, क्या सबसे कम था, ये सबसे कम होने के बावजूद यहाँ पर थोड़ा सा स्टेग्नेशन हुआ, एकदम से खिंच गया, एकदम से क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। इनको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। हालांकि दीज कैन बी वेरी एक्सटेंसिव चेंजेस, बट बाय द स्पीड डेफिनेशन इट कैन बी अनएक्सपेक्टेड चेंज। ओके, इसके लिए देखो सडन एकदम से हो गया, अनएक्सपेक्टेड पता ही नहीं चला। उसके बाद एब्रप्ट, दैट मीन्स क्या हो गया कि भाई एकदम से हो जाना। एकदम से के लिए सभी के लिए अपने पास ये वोकैबुलरी है, एडवर्ब बनेंगे इसके सडनली, अनएक्सपेक्टेडली एंड एब्रप्टली।
गॉट इट। इनको याद करना है यार, बस कुछ नहीं करना, रट लो सारे के सारे जितनी वोकैबुलरी अपन ने भी डिस्कस करी है ना, वट एवर वोकैबुलरी वी हैव डिस्कस, जस्ट मेमोराइज देम लाइक वही आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए सारी की सारी। हम जब सेंटेंसेस करेंगे ना, एक प्रॉपर चार्ट को समझेंगे, तब आपको ये सारे के सारे वर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सिमिलर वोकैबुलरी हम यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आया? सिमिलर वोकैबुलरी यूज़ करने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। दैट इज़ वाई वोकैबुलरी इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्क इट डाउन। स्पीड में अपने पास स्लो, अपने पास क्विक, अपने पास अनएक्सपेक्टेड आए ही आए हैं। ओके, इनके देखो सेंटेंसेस बनने कैसे हैं, आई हैव टोल्ड मिलियंस ऑफ द टाइम, वी विल डिस्कस इट इन लेटर पार्ट्स, बट फिलहाल आपको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, आपको ये वोकैबुलरीज पता होनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, छोटे छोटे डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आया? अब एडवर्ब और एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करना है, वी विल डिस्कस इट लेटर। गॉट इट? एक बार के लिए फटाफट बाइंड अप कर लेते हैं। अपन ने डिग्री तो बाइंड अप कर ही ली थी, अपन चेंज थोड़े से बाइंड अप कर लेते हैं कि स्पीड क्या हो सकती है इनकी। ठीक है, देखो स्पीड में देखो क्विक था, जो बड़े बड़े चेंजेस होते हैं एकदम से स्विफ्टली होती हैं। उसके बाद स्लो चेंजेस था, जो बड़े आराम आराम से धीरे धीरे चलती हैं। अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी अपने को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, क्योंकि ये सब क्या है, पूरा टाइम स्लो रहा लेकिन एकदम से फैल गया, एकदम से ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बोलते हैं। ओके गाइज, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड बिफोर गोइंग, इफ यू आर वॉचिंग इट टिल द एंड, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड इन अ कमेंट सेक्शन मेरे को बताते रहना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ चेंजेस होने की जरूरत है, वी विल डिस्कस इट। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ वीडियोज़ में ऐसा कुछ चाहिए, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस इट। ओके, सो प्लीज़ बट कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट वर्दी टू वॉच। ओके, इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।